Yesterday we did simple interest. Today we're going to do compound interest. Let's understand the difference first of all. Simple interest and compound interest. Difference क्या है? कल हमने बात की कि if a borrower borrow 1 lakh rupees at 10% interest, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा for 1 year that is 10,000 rupees. कंपाउंड इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर का हमेशा 10,000 ही रहेगा, दे गोना बी इक्वल. तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क आएगा नेक्स्ट टर्म से. द डिफरेंस व्हिच यू गोना गेट वो नेक्स्ट टाइम से होगा. 2 इयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा दैट इज अगेन 10,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है आपको प्रिंसिपल के ऊपर. दैट मीन 2 साल का हो गया 10 + 10 20. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि मुझे प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए. दैट मीन्स यहां से 10,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस इस 10,000 से भी 1,000 आना चाहिए. दैट मीन्स नाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ग्रेटर. 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 लाख रुपीज 10% इंटरेस्ट इज गोना बी 20,000. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 21,000. 1,000 एक्स्ट्रा आ रहा है जो पहला साल का इंटरेस्ट आया उसके ऊपर. 3 इयर्स का चेक करते हैं. 3 इयर्स में दोबारा से सिंपल इंटरेस्ट में सेम इंटरेस्ट आने वाला है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? 1 लाख पे 10,000, इस 10,000 के ऊपर दोबारा से 1,000, इस 10,000 और इस 1,000 11,000 का 10% 1,100. Now after 3 years the compound interest on 1 lakh at 10% that will become 1,33,100. तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो भी बढ़ता चला जा रहा है. पहली बार 1,000 आया, अगली बार 2,100, मतलब 100 रुपए और ज्यादा आया बिकॉज इस 1,000 रुपए के ऊपर भी 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है. दूसरी टर्म्स में समझें तो वी कॉल इट एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल. जो हमारा प्रिंसिपल 1 साल के बाद इकट्ठा हो जाता है. दैट मींस 1 लाख प्लस 10,000 1,10,000 रुपए, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आता है 11,000 रुपए. ऐसे ही थर्ड ईयर में भी जो एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल होगा आफ्टर 2 इयर्स. लेट्स अंडरस्टैंड द नंबर्स. आई थिंक सिंपल इंटरेस्ट तो क्लियर है, हर साल सेम आने वाला है. ईयर का भी क्लियर है. इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वाला मेथड, आई बिलीव दैट इज अ लॉजिक करने का तरीका. अब 2 साल में अगर मुझे सीधा सीधा अमाउंट निकालना है तो मेरा एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल हो गया 1,10,000 1,10,000. इसके ऊपर अगर 10% लगाएंगे I'll get only 11,000 rupees for second year, and this is what exactly we have here. Now for the third year अगर मैं देखूं accumulate कितना हो गया, 1,10,000 में 11 ऐड किया तो I get 1,21,000. इसके ऊपर 10% आया. Now 1,21,000 पे 10% कितना होगा? 12,100. That is what we have here. कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, कंपाउंड अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है. दैट इज P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स. अगर मैं नॉर्मल आपके अभी ईयरली की बात करूं, अदरवाइज जो एक्चुअल हम लिखते हैं वी राइट P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर T. Now that is the formula of compound amount. अगर मुझे कंपाउंड अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है दैट इज कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो ये दो फॉर्मूलाज आपके काम आने वाले हैं. प्लीज नोट देम डाउन. They're going to help you out in finding out the compound interest and compound amount. Look at this example number 8. It's an important one to understand. Compound interest on 30,000. On 30,000 that means this is the principal.
at 7% per annum rate of interest is 4347 is 4347 क्या compound interest given at this time after a certain number of years what is the time period तुम्हें time period निकालना है मतलब raised to power n निकालना है अब प्रिंसिपल कितना होगा मेरा कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल which is 30,000 into 1 plus rate of interest that is 7 divide by 100 raised to power t now compound amount नहीं पता compound interest मालूम है लेकिन compound amount क्या होता है principal plus interest principal 30,000 interest 4,347 तो मेरा compound amount हो गया 34,347 क्या हो गया 34,347 now I can bring this towards the left hand side that is 107 by 100 now मुझे कैसे पता चले भाई ये किसका ये कौन सी पावर है 107 की या फिर 100 की कौन सी पावर आएगी बिकॉज यहां पे पावर है इसको सोल्व कैसे करें now इसको सोल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है आपको मालूम है नीचे 100 है ये ऊपर आपस में नहीं कैंसिल आउट हो रहा 100 का रेज़ टू पावर 100 का स्क्वायर 10,000 यहां है 30,000 तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं आई गेट 10,000 हियर तो क्या ये भी 3 से डिवाइड होता है 3 की डिविजिबिलिटी का रूल 3 and 4 7 7 3 10 10 4 14 14 7 21 21 3 से डिवाइड होता है मतलब ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा तो लेट्स डिवाइड बाय 3 नीचे आ गया 10,000 ऊपर आ गया 3 into 1 1 4 4 9 now ये तो 100 का स्क्वायर है तो क्या ये 107 का स्क्वायर है बिल्कुल है आई कैन डू माय कैलकुलेशन अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस अटेंड की हैं जिसमें कैलकुलेशन टेक्निक पे मैंने 107 का स्क्वायर करना सिखाया हुआ है तो हाउ व्हाट इज द आंसर स्ट्रेट अवे आई कैन फाइंड आउट 11449 इज माय आंसर मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना माइंड के अंदर आई कैन स्ट्रेट अवे आंसर इट सो व्हाट एग्जैक्टली दैट मींस दिस t इज एक्चुअली इक्वल टू 2 क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 107 by 100 के स्क्वायर की वैल्यू है दैट मींस जो टाइम पीरियड पूछा गया है मुझसे दिस इज एक्चुअली 2 years दैट इज माय आंसर रिमेंबर दिस थिंग जब भी नीचे 110 है और यहां पे भी नीचे जीरोस आई हुई है कोशिश करो इसी का कोई स्क्वायर क्यूब रेज़्ड पावर 4 5 6 कुछ बन जाए आपका बड़े आराम से टी आंसर निकल जाए समटाइम्स यू गेट द क्वेश्चंस जहां पर आपको बताया जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का या तो डिफरेंस निकालने को बोलते हैं या बताया जाता है कि 2 साल में इतना डिफरेंस है 3 साल में इतना डिफरेंस है और प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आपसे पूछा जाता है उसको करने का एक शॉर्टकट है लेट मी हेल्प यू आउट विद दैट अगर आपको गिवन है टाइम 2 years है then the difference of compound interest minus simple interest because compound interest ज्यादा है मुझे मालूम है the simple shortcut formula is this you can note it down यही अगर टाइम आपका 3 years हो जाए अब इसका एग्जांपल्स करेंगे दोनों का एक एक और आप देखोगे क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा अगर टाइम आपको गिवन है 3 years है तो यही डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 + r/100 दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको नोट कर लो वी गोना डू अ क्वेश्चन ऑन दैट दिस अनदर क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है आपके बार-बार कि टाइम 2 years दिया है 3 years दिया है एंड डिफरेंस के ऊपर बात चल रही होती है प्लीज नोट इट डाउन एग्जांपल नंबर 11 सेज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन किस पर 15,000 रुपीज पे तो ये मेरा प्रिंसिपल है फॉर 2 years is 216 दिस इज द डिफरेंस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला p/r/t/100 कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला p * 1 + r/100 raised to power t
अगर आप उन फॉर्मूला से सोल्व करने जाओगे यू विल हैव लॉन्ग कैलकुलेशन, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, कम से कम 4-5 मिनट लग सकते हैं। और जो शॉर्टकट्स मैंने अभी आपको बताए थे अगर आप उसको यूज करो तो डिफरेंस का जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया है दैट इज p इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस कितना है 216, प्रिंसिपल कितना है 15,000, आर निकालना है 100 का स्क्वायर, दैट मीन्स आई कैन राइट दैट 15,000 into r square by 10,000. 3 zeros cancel out. 5 into 3, 5 into 2, 3, 1, sorry 7, 2. R square is equal to 72 into 2, 144. 144 किसका स्क्वायर है 12 का। So R is equal to 12. मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%. That is my answer. It hardly takes 20-30 seconds जब आप एग्जाम में बैठे हो, बट अगर आप इसको फॉर्मूला से थ्रू करो SI और CI के इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो बेटर है हम ये फॉर्मूलाज याद कर लें, 2 साल का ये और 3 साल में भी ऐसे यूज हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर एंड वी विल सेव आवर टाइम नाउ इन द एग्जाम्स। एक और कंसेप्ट है हमारा इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, जो कि है जब अमाउंट आपसे जो इंटरेस्ट है वो पर एनम नहीं लिया जाता, वो आपसे या तो 6 मंथली लिया जाएगा या क्वार्टरली लिया जाएगा या मंथली लिया जाएगा। अब उस केस में क्या करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। मेरा जो फॉर्मूला है कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर t, दैट इज इन नंबर ऑफ इयर्स, ये पर एनम होता है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं सेमी एनुअल, सेमी मतलब हाफ ईयरली, तो दिस इज फॉर पर एनम बेस पे होता है। यही फॉर्मूला मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस आर बाय 2 बाय 100 रेज टू पावर 2 इंटू टी। दिस इज व्हेन वी हैव इट सेमी एनुअली। ऐसा क्यों? अब अगर आप किसी से पैसा उधार पे देते हो और आप उससे पैसा वापस लेने जाओगे, अगर आप हर 6 महीने के बाद जाओगे तो आप साल में 2 बार पैसा लेने वाले हो उससे वापस। तो जो आपका बोरोवर है वो पागल नहीं है, वो ये बार बार आपको पूरा इंटरेस्ट नहीं देने वाला, वो कहेगा मैं हाफ अभी दूंगा हाफ बाद में दूंगा। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इजी करने के लिए क्या करते हैं, आर को 2 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब p इंटू 1 प्लस 5 बाय 100 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। अगर इसी को क्वार्टरली करें ना, क्वार्टरली के अंदर एक साल में 4 क्वार्टर मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर दो और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप मुझे समझाने के लिए दोबारा नहीं है, इट इज क्वाइट क्लियर। अगर मैं साल में 2 बार पैसा उधार पे ले रहा हूं तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड किया, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। अगर साल में 4 बार आ रही है वो चीज तो रेट को 4 से डिवाइड, टाइम को 4 से। अगर मंथली आ जाए तो रेट को 12 से डिवाइड, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई। We'll do an example on this now. This is a very good question to understand compound amount annually and half yearly in the same question. The question says, what is the difference between compound interest on 5,000? On 5,000 principal है for 1.5 years, 3 years, sorry 1.5 years, 1.5 years at 4% per annum rate of interest, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। अब मैंने पीछे एग्जांपल दिया आपको, जितना आप टेन्योर कम करोगे उतना आपका इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा, मतलब हाफ ईयरली का इंटरेस्ट एनुअली से ज्यादा बनेगा। अगर आप क्वार्टरली लोगे, क्वार्टरली का इंटरेस्ट हाफ ईयरली से ज्यादा बनेगा। मंथली करोगे तो मंथली का इंटरेस्ट क्वार्टरली से भी ज्यादा बनेगा। दैट मींस हाफ ईयरली का इंटरेस्ट ज्यादा होगा। लेट्स हैव इट compound amount on half yearly minus compound amount on annual basis, that is equal to p कितना है मेरा 5,000
1 प्लस आर कितना है मुझे 4%, लेकिन हाफ ईयरली करना है तो 4 को करेंगे 2 से डिवाइड, बिकॉज एक साल में 2 बार हाफ ईयर्स आते हैं। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 2 बाय 100 रेज टू पावर। नाउ 1 एंड हाफ दैट मींस 3 बाय 2। 1 एंड हाफ का मतलब कितना हुआ 3 बाय 2 इयर्स। नाउ इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो यू गेट 3, दैट मींस यहां पर आएंगी 3 हाफ इयर्स। एक साल में 2 और दूसरे साल का आधा, 3 हाफ इयर्स हो गए, रेज टू पावर 3 हो गया, माइनस ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकलेगा हाफ ईयरली बेस पे, माइनस नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एनुअल बेसिस, दैट इज 5000 into 1 plus 4 by 100 raised to power 3 by 2। now 3 by 2 को कैसे सोल्व करूं? इस 3 by 2 को we can write 1 and 1 by 2, that means this is 5000 into 102 by 100 raised to power 3। इस पार्ट को सोल्व किया। नाउ इस पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे? नाउ 1 प्लस 4 बाय 100, एक पावर तो 1 है ही है, दैट मींस 1 प्लस 4 बाय 100 पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। नाउ दूसरे साल के लिए 1 बाय 2 है, और 1 बाय 2 तो पूरा एनुअल हुआ ही नहीं, मतलब आधा ही साल हुआ है, तो आधे साल में कोई आपको पूरा इंटरेस्ट तो नहीं देगा ना, आधा इंटरेस्ट देगा। दैट मींस इंटरेस्ट रेट जो होगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए 1 प्लस 2 बाय 100 हो जाएगा, एंड दैट आल्सो रेज टू पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा आधा साल है, हाफ ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने हाफ ईयर कर दी, मेरे क्वेश्चन में गिवन है 1 एंड हाफ, तो 1 ईयर पूरा लिया मैंने कंपाउंड अमाउंट के लिए, एनुअली के लिए, और जो दूसरा ईयर चल रहा है जो आधा ही हुआ है अभी, हाफ ईयर हुआ है, उसके लिए मुझे हाफ ईयरली लेना पड़ेगा। आई डोंट हैव एन ऑप्शन, सेकंड ईयर पूरा ही नहीं हुआ तो हाफ ईयर ही हुआ है, अगर क्वार्टर होता मैं क्वार्टर करता, डिवाइड बाय 4 कर देता। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 5000 दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, फिर 102 बाय 100 ये भी कॉमन आ जाएगा, यहां से आपके पास बचेगा 102 बाय 100 व्हिच आई कैन राइट 1.02 का स्क्वायर, माइनस ये मैंने कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, यहां बचा 1.04। नाउ ये यहां से सॉल्व हो जाएगा, दिस इज 50 इंटू 102, इसको सॉल्व करते हैं, 1.02 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 1.0404। अगर कैलकुलेशन टेक्निक वाली क्लास अटेंड की हुई है तो समझ आएगा कैसे कर रहा हूं मैं। 1.0404 माइनस 1.04, 50 इंटू 102 मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज 00, इनको पॉइंट के बाद 4 पॉइंट्स, पॉइंट के बाद 4 मैंने स्पेस ले लिए, प्लेस ले लिए, सो दिस गोना बी 1 में से बन गया 040, दैट मींस 0.0004। नाउ इफ आई सॉल्व इट 1 2 3 4 4 zeros है, that is 51 into 4 204 by 100, that means this is 2.04 rupees। तो डिफरेंस आने वाला है, जो आंसर आने वाला है वो आएगा ओनली 2.04। इतना छोटा सा अमाउंट है, बट एग्जाम में आपके पास ऑप्शन पता है क्या आएगा, 2.04, 2.40, 1.96, कुछ इस तरह के एग्जाम आंसर्स होंगे विच यू कांट फाइंड आउट। लेकिन अगर आप फटाफट इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, ये आपको कैलकुलेशंस फटाफट करनी पड़ेंगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, कैलकुलेशन टेक्निक वाली क्लास अगर अटेंड नहीं की है प्लीज वॉच दैट, मैंने उसको यूट्यूब पे डाला हुआ है, यू कैन चेक दैट आल्सो। अदरवाइज वंस यू आर एट सेंटर अंडरस्टैंड इट 101। ये कैलकुलेशन करनी बड़ी जरूरी है आप लोगों के लिए। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? एक लास्ट टॉपिक और रह गया छोटा सा, एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में आता है कई बार, उसको करते हैं इसके बाद। नाउ द क्वेश्चन सेज एन अमाउंट P, इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, एग्जाम स्पेसिफिक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं सिर्फ आपको आज। An amount P placed at simple interest becomes 4 times itself in 10 years, 10 सालों में अपने आप का 4 गुना बन जाता है।
इन हाउ मेनी इयर्स ये 16 टाइम्स बन जाएगा। तो आपका कंपाउंड अमाउंट, लेट्स से अमाउंट P है आपके पास, तो P बन जाता है 4P, 4 टाइम्स P अमाउंट प्रिंसिपल 4P हो गया कंपाउंड अमाउंट, बिकॉज ये 4 टाइम्स बन गया। फॉर्मूला मेरा कंपाउंड अमाउंट का है। 1 प्लस R मुझे नहीं पता, टाइम मालूम है 10 इयर्स, दैट मींस दिस P विल गेट कैंसिल विद दिस, तो 1 प्लस R बाय 100 रेज्ड टू पावर 10 हो गया 4। अब मुझसे पूछा गया 16 टाइम्स, दैट मींस मुझे 16P बनाना है। ये लॉजिक दे रहा हूं, भी शॉर्टकट देता हूं इसके बाद, रेज टू पावर T। नाउ P से दोबारा P कैंसिल हो गया। नाउ एक चीज नोटिस करो, यहां पर पावर है 10, यहां पावर है T, यहां है 4, यहां है 16। नाउ 4 की कौन सी पावर है 16? 4 स्क्वायर। दैट मींस अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं, ऊपर वाली इक्वेशन को, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। दैट इज माई आंसर स्ट्रेट अवे। मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि जो मुझे बताया गया कितने टाइम्स था, कितने सालों में था, और अब जो बनाना है वो इसकी कौन सी पावर है। 4 का स्क्वायर 16, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आंसर हो गया। अगर यहां लिखा होता 64, 4 की पावर 3 64, तो मैं 10 इंटू 3 30 ईयर्स कर देता, मेरा आंसर आ जाता। अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। एग्जाम में बैठे हैं, मुझे कुछ नहीं करना नीचे वाला, स्ट्रेट अवे आई कैन से इट। मुझे मालूम है 4 टाइम्स गिवन है, 10 ईयर्स में मुझे 16 टाइम्स करना है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 की पावर 2, मेरा आंसर होगा 10 इंटू 20। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया वहीं पे। कल सिंपल इंटरेस्ट करवाया था, वो भी चेक कर लेना कैसे किया था, उसमें भी शॉर्टकट बताया हुआ है। और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पक्का आते हैं। कल की क्लास में भी जो क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें अमाउंट स्प्लिट हो रहा है 2 पार्ट्स में, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं, और ये वाले भी डेफिनेटली आने वाले हैं। और जो इसके अलावा डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का किया है, वो भी जो 2 साल और 3 साल का फॉर्मूला है, वो भी डेफिनेटली आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सीओ और एसआई में से। बाकी सारे क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, वो तो बेसिक अपने आप कर लोगे आप, बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं which will take a time for you guys। अगर ये क्लियर है तो लेट मी नो, विल एंड द क्लास।